मुझे भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया था कि मैं तो सिर्फ मैं लोअर क्लास एंड आई मीन कहाँ से आती हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, बहुत कुछ बोला गया था मुझे। अर्चना और मैं वो खट्टी मीठी चूड़ियाँ एक दूसरे से लड़ते रहते थे, फिर किचन में हम एक दूसरे से बात करते रहते थे, तो हमारी लड़ाई हमेशा होती थी। हमें पता था कि हम लोगों का काम क्या है कि वो दो तरीके से नहीं देखते हो, हमेशा एक मुद्दा देखते हैं, एक साइड देखते हैं। सौंदर्य को जेन्युइनली मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं, जो वो अंदर स्वीटनेस और बहुत प्यारी बनने की कोशिश कर रही है, जो कि वो नहीं है। वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, और मोहब्बत में एक ही चीज़ तो होती है, एक दूसरे पे भरोसा। हाय, मेरा नाम मान्या सिंह है और आप देख रहे हैं फीफा फूज टीवी। मान्या, फर्स्टली वेलकम टू फिफाफूज। हाय हाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको अपनी जर्नी कम टाइम में एक्सप्रेस करनी तो किस तरीके से करेंगे? Grateful, roller coaster and blessed to be in the Big Boss house. क्या आप शॉक हैं अपने इलेक्शन से या फिर एक्सपेक्टेड था? मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी, बिकॉज़ मेरे साथ जो दो नॉमिनीज़ थे वो काफ़ी, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो तो नहीं जा रहे, मैं ही जा रही हूँ। बट अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता था कि मे भी कर सकते हैं। बट ठीक है, आई एम क्वाइट ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली देखा जाए तो आपका जो ग्रुप है, साजिद, शिव, अब्दुल, इन सब के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी। कितना मिस करेंगे आप उन्हें? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ उन लोगों को, क्योंकि देवर लाइक माई फैमिली अंदर। तो बहुत मज़े किए हमने कंबल के अंदर ऐसे पीट पीट के एक दूसरे को तकिया मार मार के सोया। मान्य, कहीं ना कहीं आपके कई सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने घर के अंदर दिए, उसका काफ़ी रिएक्शंस बाहर आया। पहले तो टीवी एक्ट्रेस को लेकर, टीवी इंडस्ट्री को लेकर उस पर लोगों ने काफ़ी कहा कि अगर आप टीवी इंडस्ट्री को इतना छोटा मानती तो फिर आप बिग बॉस में क्यों गई, वो भी तो एक टीवी का ही हिस्सा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यूजुअली ये था कि एक्शन रिएक्शन था। मुझे भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया था कि मैं तो सिर्फ मैं लोअर क्लास एंड आई मीन कहाँ से आती हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, बहुत कुछ बोला गया था मुझे। तो मेरा वो रिवॉर्ड था यार, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे जैसा बोला गया उसका मैंने रिएक्शन दिया। अगर कोई मेरे स्टेटस पे, मेरी फैमिली पे, मेरे संस्कारों पे कोई कुछ बोलेगा, या मुझे कोई बोलेगा तुम तो सिर्फ मिस इंडिया में जीते भी नहीं थे, तू तो कुछ भी आई थी, तो अगर ऐसे बोला जाएगा तो उनका प्रोफेशन पे मुझे भी क्वेश्चन करना पड़ता। तो इट्स ऑलवेज टिट फॉर टैट। तो आई नेवर रिग्रेट कि मैंने क्यों बोला। इट वॉज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन। स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपकी और प्रियंका की काफ़ी अच्छी दोस्ती बन रही थी लास्ट में, लेकिन आप उनके अगेंस्ट चले गए, क्यों? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि प्रियंका सच का साथ देती हैं, फेयर का साथ देती हैं। बट फिर मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिना मतलब के दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की ज़रूरत है, जो कि स्टार्टिंग में हुआ था, झगड़ा हुआ था, तब भी मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। बट जैसे जैसे चीज़ें मुझे आगे अनकवर होती गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गेम। वो सिर्फ और सिर्फ किसी को भी मुद्दा बना के या किसी पे भी लड़ सकती हैं, तो मुझे उनसे दूरी बनानी थी। अर्चना के साथ भी आपकी लड़ाई, लेकिन आप उनकी दोस्त बन गई, फिर लेकिन लास्ट में ही पैसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अर्चना और मैं वो खट्टी मीठी चूड़ियाँ एक दूसरे से लड़ते रहते थे, फिर किचन में हम एक दूसरे से बात करते रहते थे, तो हमारी लड़ाई हमेशा होती थी। हमें पता था कि हम लड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी का सिचुएशन ऐसा है। बट दिल से हम एक दूसरे को बुरा नहीं बोल रहे। बट फिर हम अगर सपोर्ट करने की बात आती कि अगर अर्चना वहाँ खड़ी है और किस मान्या सपोर्ट करनी चाहिए, नहीं, मान्या हमेशा उसके लिए रहेगी। बिकॉज़ हम दोनों को पता है कि हमने एक दूसरे को कभी दिल से गाली नहीं दी है। रीसेंट की अगर बात की जाए तो आपने दो चीज़ें की है, जैसे आपने प्रियंका को कहा है कि तुम्हारे बाप का यहाँ नहीं है, ऐसे ये आपने यूज़ किया, उसका आपको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिल रहा है। प्लस आपने अब्दुल को कहा था कि चप्पल फेंकना है, ये किसके लिए, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का काम क्या है कि वो दो तरीके से नहीं देखते हो, हमेशा एक मुद्दा देखते हैं, एक साइड देखते हैं। तो जब अब्दू को बोला गया तो इट वाज लाइक, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं रात को सोई थी और अनयूजुअल तरीके से मुझे हिट किया गया था, थाली ला के मेरे सर पे पटका, मतलब मारा गया था, विच वॉज नॉट फेयर। क्योंकि मैं उस गेम का पार्ट थी ही नहीं कि मैं उन लोग को जाके नींद ख़राब करूँ। बट फिर भी मेरा नाम लिया गया था कि मैंने अर्चना को रात को जाके डिस्टर्ब किया था, जबकि वो नहीं था, मैं किचन में अपना काम कर रही थी। जब प्रियंका को लगा कि लोग उनकी गुस्से का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो उनको लगा सबसे मान्या तो कुछ ज़्यादा बोलेगी नहीं, मान्या तो वैसे भी अपना काम ही कर रही थी, तो उन्होंने मेरे पे पिलो को लेके झगड़ा चालू किया उन्होंने। तो मैंने बोला मेरी मर्ज़ी, मैं कभी भी काम करूँ किचन में, वो आपका घर तो है नहीं, बिग बॉस का घर है। तो
वो हीट इन द मोमेंट निकला मेरे मुंह से, इट वॉज नहीं। एंड इफ़ यूल से कि वो आपका घर नहीं, वो बिग बॉस का घर है, तो इनडायरेक्टली वही आपके पापा का नहीं है, बिग बॉस का है। एंड अब्दू को जब बात हुई थी तो वही चीज़ थी कि लोगों ने रात में मेरे सर पे थाली बजाई थी, और मैंने भी थाली अर्चना के उस पर बजाई थी जब वो बॉक्स में थी, तो उस वजह से मुझे बॉक्स में किया गया था, शिव ने बॉक्स में किया था। एंड अब्दू वॉज लाइक प्लेइंग चप्पल, तो ऊपर से प्रियंका का कमेंट आया था कि मारो मारो और मारो, तो मैंने एक काम करो, ये चप्पल उसके मुंह पे मारो। सो दैट वाज एक्शन रिएक्शन। सुम्बुल ने मुझे नहीं लगता सुम्बुल ने कभी भी, अगर साथ देने की बात आती है तो सुम्बुल मेरे साइड पे रही हैं। आई हैव नो आइडिया, अगर मैं बोलूँ पूरे घर में मैं किसी से बॉन्ड नहीं कर पाई, इट इज़ लाइक सुम्बुल ओनली, क्योंकि पहला नॉमिनेशन भी सुम्बुल ने दिया था, और लास्ट में जब पानी फेंकने की बात आई थी तो सुम्बुल ने ही कही थी। बट ऑनेस्टली अगर साइड की बात, तो मुझे नहीं लगता सुम्बुल ने कभी भी मेरा साइड लिया, या मैंने कभी सुम्बुल को ओपनली ऐसे बोला है कि नहीं नहीं आप ये करो वो करो। तो हम दोनों का बॉन्ड क्वाइट डिफरेंस ही रहा है, हम ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, बट अगर एक दूसरे की मदद करनी हो तो वी हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर ईच अदर। सौंदर्य को आपने कहा कि आप उनको बाहर से जानती हैं, और उनका जो लव एंगल एक बन रहा है गौतम के साथ, वो आपको कितना जेन्युइन या फेक क्या लग रहा है? क्योंकि वैसे तो आपने बताया है, लेकिन फिर भी सौंदर्य को जेन्युइनली मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं, जो वो अंदर स्वीटनेस और बहुत प्यारी बनने की कोशिश कर रही है, जो कि वो नहीं है। और मैं किसी के कैरेक्टर पे, मैंने पहले भी बोला कि मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अगर स्वीट रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना भेड़ चाल में चली जाएंगी, उनको पता नहीं, लोग उनसे उतना ट्रिगर पे रहते हैं ना, रडार पे लोग रखते, वो नहीं रखेंगे। एंड देन वो पहला पहलू, दूसरा उनको लव एंगल भी दिखाना था, बिकॉज शी वांटेड टू गो अहेड, एंड गौतम इज़ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, तो ये एक दूसरे पे चले जा रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो इट्स रियल, बिकॉज वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, और मोहब्बत में एक ही चीज़ तो होती है, एक दूसरे पे भरोसा। घर के अंदर ज़्यादा आए हैं, तो प्रियांकी की अगर मैं बात करूँ, जोड़ी में आपको दोस्ती ज़्यादा लगती है या प्यार? आई थिंक प्यार, वो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उनको एक स्टेप क्लियर करना है, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, वो लोगों को उनको दिखाना है कि ये ऐसे बिल्ड हुआ है। बट आई थिंक वो दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट वो कन्फेस नहीं कर रहे आप जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं? हैं। मेरे फैंस नहीं, सारे ही मेरी फैमिली है एक तरीके से। आई विल ऑलवेज बी सॉरी जो मैंने, अगर मेरे मुँह से गलती से कुछ निकला है, बट आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपने जितना भी सपोर्ट दिया, एंड ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, एंड आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली आप सभी को। एक दूसरे के साथ खुशी से रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिग बॉस देखते रहिए।